गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू पाइनियर कॉन्वेंट स्कूल। हमारा टॉपिक चल रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में इन्फेंसी पीरियड को स्टडी किया 0 to 2 ईयर। अब हम 2 ईयर से अबव जाएंगे और आज हम 2 to 11 ईयर को स्टडी करेंगे, दैट इज़ चाइल्डहुड। इस पीरियड को जीन पियाजे ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 to 7 ईयर में एंड देन 7 to 11 ईयर में। और उन्होंने इसे कहा 2 to 7 ईयर में कुछ ऑपरेशन ऐसे होते हैं जो बच्चा नहीं कर पाता है, इसलिए उसको प्री ऑपरेशनल कहा गया। और कुछ ऑपरेशंस हैं वो जो 7 to 11 में बहुत अच्छे से कर पाता है, इसलिए इसे कंक्रीट ऑपरेशनल कहा गया। तो इसमें जो फिज़िकल ग्रोथ होती है वो दोनों में ऑलमोस्ट सेम होती है। जो ज़्यादा डिफरेंस आता है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट I have already told you, which is related with learning, reasoning, decision taking, problem solving. इनमें डिफरेंस आएगा, बट जो फिज़िकल ग्रोथ है वो जनरली 2 to 11 ईयर में सेम रहती है। लेट्स सी कि फिज़िकल ग्रोथ में सबसे पहले तो जो उसका 0 to 2 ईयर में ग्रोथ था वो बहुत फास्ट रेट पे होता है, बहुत जल्दी वेट बढ़ता है, उसमें हाइट बढ़ती है। इस पीरियड में 2 to 7 में थोड़ी सी ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है और इस एज में वो और एक्टिविटीज़ सीखता है, जैसे कि वो चलना सीखता है, भागना, जंप करना, गेम्स खेलना सीखता है। तो उसका हाइट थोड़ा सा इसमें कम इंक्रीज़ होता है। और इसमें इस एज में फ़िज़िकल ग्रोथ में उसका जो वर्ड है एक्सपेंड्स फ्रॉम द पेरेंट्स, कि पहले वो सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ बच्चा कंफर्टेबल फील करता था, लेकिन अब यहाँ पे उसका एक्सपेंशन होता है क्योंकि वो स्कूल जाता है, नेबरहुड में जाने लगता है, तो उसके फ्रेंड सर्कल बनने लगते हैं, टीचर्स के साथ उसका सर्कल डेवलप होता है, तो वर्ड एक्सपेंड होता है चाइल्डहुड एज में। नेक्स्ट होता है कि जो उसकी बॉडी में ग्रोथ होती है वो एक फिक्स प्रोसेस और फिक्स डायरेक्शन में होती है। इसमें 2 डायरेक्शंस की बात की गई है जिसको हम स्टडी करेंगे। वन इज़, इसको हम बोलते हैं सिफेलोकॉर्डल। लिसन वंस अगेन, दिस इज सिफेलोकॉर्डल। और एक होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल। तो इसका मीनिंग क्या होता है? सिफेलोकॉर्डल का मीनिंग होता है कि जो बच्चे में ग्रोथ होती है, जो किसी भी इंडिविजुअल में ग्रोथ होती है, वो हेड टू टो होती है। मीन्स सबसे पहले हमारा ब्रेन डेवलप होना शुरू होता है, उसके अकॉर्डिंग हमारे नीचे के बॉडी पार्ट्स और डेवलप होते हैं। प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है कि ये जो डायरेक्शन होती है ये होती है सेंटर टू आउटसाइड, कि पहले हमारे इनर ऑर्गन्स डेवलप होते हैं और बाद में हमारे आउटर ऑर्गन्स में मोर डेवलपमेंट होती है। इस एज में जो फैट है वो डिक्रीज़ होता है। आपने देखा कि जो 0 to 2 ईयर के बच्चे होते हैं वो बहुत चबी होते हैं, उनके चीक्स थोड़े से मोटे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे जब उनकी एज बढ़ती है तो जनरली जो नॉर्मल बच्चा है जिसमें ओबेसिटी का डिसीज़ नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि फ़ैट डिक्रीज़ होने लगता है और उसकी हाइट इंक्रीज़ होने लगती है, और उसकी जो ब्रेन की डेवलपमेंट है, जो हेड की डेवलपमेंट है, वो बहुत फास्ट होने लगती है। तो ये सारी जो डेवलपमेंट है चाइल्डहुड पीरियड में होती है। प्लस अब हमने फिज़िकल डेवलपमेंट स्टडी किया, नाउ वी आर गोइंग ऑन मोटर्स में आपको बताया कि 2 तरीके की डेवलपमेंट होती हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स जिसमें बड़े बॉडी पार्ट्स काम करते हैं, कि हमारा ह्यूमन टॉर्सो, लेग्स, आर्म्स एक्सेट्रा। फाइन मोटर स्किल्स जिसमें छोटे बॉडी पार्ट्स की फंक्शनिंग होती है, लाइक हमारी आइज़ मसल हो गया, हमारे ईयर मसल्स हैं, हमारी फिंगर्स हैं, नेक मूवमेंट है। तो ये जो है सारी डेवलपमेंट और रैपिड स्पीड पे होती है चाइल्डहुड पीरियड में। अब चाइल्डहुड पीरियड को जो हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, 2 to 7 एंड 7 to 11, उसमें जो डिफरेंस है वो मेनली आएगा कॉग्निटिव में। कॉग्निटिव में पहले हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टडी करेंगे 2 to 7 ईयर के बच्चे की, एंड देन वी विल स्टडी ऑफ 7 to 11। 2 to 7 ईयर का जो एक चाइल्ड होता है उसके माइंड में जो थॉट्स आते हैं वो बहुत इंट्यूटिव होते हैं, मींस इमीडिएट थॉट आते हैं उसके माइंड में, उनमें कोई लॉजिक नहीं होता। उस बच्चे को राइट और रॉन्ग की कोई सेंस नहीं होती, जो उसके माइंड में आता है वो बोलता चला जाता है। तो जनरली आपने देखा होगा कि 2 to 7 ईयर के जो बच्चे हैं जो वो बोलते हैं उनका कोई ख़ास मीनिंग नहीं होता है। जब वो खेलते हैं ड्यूरिंग प्ले तो वो कुछ सिम्बल्स यूज़ करते हैं, लाइक जैसे कि उन्होंने एक ज्योमेट्री बॉक्स को कार बना दी, उन्होंने एक छोटे से ये जैसे कि ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स को उन्होंने कह दिया कि ये मेरा घर बन गया। तो वो सिम्बल्स को यूज़ करते हैं गेम्स को खेलते हुए, उसमें लॉजिक्स नहीं होते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट परमानेंस बिल्डअप होना स्टार्ट होता है। आपको याद होगा हमने बताया था 0 to 2 ईयर में ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होता, कि लाइक बच्चे की आंखों के आगे से अगर ये पेंसिल गायब कर दी तो उसके लिए ये पेंसिल इस वर्ड से ही गायब हो गई,
लेकिन एक चाइल्डहुड पीरियड में अगर हम इस पेंसिल को कहीं गायब कर दें तो 2 to 7 ईयर का बच्चा उस पेंसिल को कहीं से भी ढूंढ कर अपनी बॉल्स को, अपनी गेम्स को, जो पेरेंट्स उससे छुपा के रख देते हैं, जैसे मोबाइल छुपा के रख देते हैं, लेकिन उसके लिए वो ऑब्जेक्ट इस वर्ड से गायब नहीं होता, वो उसको फिर से सर्च करके ले आता है। और उसमें ईगोसेंट्रिज्म डेवलप होता है। इस एज में ईगोसेंट्रिज्म होता है, सिर्फ अपने बारे में सोचना, सिर्फ जो सेल्फ परसेप्शन होती है कि जो हमें सही लग रहा है वो उसी को मानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम बच्चे से बात करते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं हाँ या ना, या कई बार हम बच्चा क्योंकि हमारे सामने है तो हम सिर भी हिला देते हैं हाँ और ना में, तो बच्चे को लगता है कि दोनों चीज़ें सही हैं। तो जब वो कभी फ़ोन पे बात करता है किसी से और उससे कुछ भी क्वेश्चन पुट किए जाते हैं तो उसको ये लग रहा है कि अगर मैं सिर हिला रहा हूँ, मुझे दिख रहा है, तो सामने वाले को भी दिख रहा है। तो वो फ़ोन पर भी कई बार सिंबल्स में बात करते हैं। इसको कहते हैं सेल्फ परसेप्शन होना, सिर्फ जो हमें सही लग रहा है उसको सही मानना। दिस इज़ कॉल्ड ईगोसेंट्रिज्म। नेक्स्ट, इस एज में बच्चे की एक एनिमिस्टिक थिंकिंग होती है, जो कि 2 to 7 ईयर के पीरियड में हम ये कह सकते हैं कि अप टू 4 और 5 ईयर वो एनिमिस्टिक थिंकिंग होती है। नाउ व्हाट इज़ दिस एनिमिस्टिक थिंकिंग? एनिमिस्टिक थिंकिंग होती है नॉन लिविंग चीज़ों में भी लाइफ को देखना, कि बच्चे को अगर टेबल लग गई, उसे चोट लग गई, तो हम क्या कहते हैं कि टेबल को मारेंगे, हमने टेबल को पनिश किया, तो बच्चा हैप्पी हो जाता है कि ठीक है इसने मुझे मारा, इसको पनिशमेंट मिल गई, क्योंकि वो टेबल को भी एक लिविंग थिंग मान के चल रहा है। तो नॉन लिविंग थिंग्स में लाइफ को देखना इज़ कॉल्ड एनिमिस्टिक थिंकिंग, इस एज में बच्चे में होती है। एक ये जो पीरियड होता है 2 to 7 ईयर और ये 7 to 11 में भी होता है, इसको हम कहते हैं वाई स्टेज। मीन्स बच्चा हर बात में वाई क्रिएट करता है। क्यों? पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है, क्यों गिर रहा है? बारिश आ रही है, क्यों आ रही है? और मेरी बॉल टूट गई है तो क्यों टूट गई है? मतलब वो इतने क्वेश्चन करता है, उसके अंदर इतनी क्यूरियोसिटी भरी हुई होती है। तो इसलिए इस टाइम पीरियड को, इस चाइल्डहुड पीरियड को हम वाई स्टेज भी कहते हैं। नेक्स्ट जो है क्वालिटी, दैट इज़ सेंट्रेशन। सेंट्रेशन होता है कि एक ऑब्जेक्ट में हाइट भी होती है, वेट भी होता है, लेंथ भी, ब्रेड्थ भी, लेकिन इस एज में 2 to 7 ईयर में बच्चा इतने सारे डायमेंशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, वो किसी एक ही डायमेंशन पे फोकस कर पाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने उसे इस ग्लास में मिल्क दे दिया तो ये उसको ज़्यादा लग रहा है कि मैं इतना ज़्यादा मिल्क नहीं पीऊँगा। पेरेंट्स क्या करते हैं, उसी मिल्क को एक ब्रॉड कप में डाल दिया। अब क्या हुआ कि क्वांटिटी वही सेम है, लेकिन वो जो ऊपर तक था, क्योंकि ये नैरो ग्लास है और ये ब्रॉड कप है, तो वो नीचे आ गया। तो बच्चा उसी मिल्क को बहुत इजीली और बहुत हैप्पीली पी लेता है कि हाँ आपने मिल्क कम कर दिया। मीन्स उसका डायमेंशन अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा इस एज में नहीं होता, वो सिर्फ एक ही डायमेंशन अंडरस्टैंड कर पाता है। और इसका अनदर एग्जांपल है, आप एक ही चॉकलेट के 2 पीस कर दीजिए या एक ही चॉकलेट के 4 पीस कर दीजिए, तो उसको लगता है कि ये 4 ज़्यादा है और वो 4 लेके हैप्पी हो जाता है, जबकि क्वांटिटी ऑफ द चॉकलेट सेम रहती है। इस एज में बच्चे में लैक ऑफ इरिवर्सिबिलिटी होता है। लाइक वो डायरेक्ट जो आपने उसे बताया, जिस सीक्वेंस में बताया, वो एक बार उसे सीख सकता है, लेकिन अगर आप उसे कहो कि अब इसे रिवर्स ऑर्डर में सुनाओ तो वो नहीं सुनाएगा। वो आपको ABCDEFGH सुना सकता है, लेकिन अगर आप उसे कहो कि Z to A सुनाओ तो वो अभी इस एज में वो रिवर्सिबिलिटी का फैक्ट डेवलप नहीं हुआ, अभी उसमें इरिवर्सिबिलिटी रहती है। एंड प्री गैंग एज होती है। इस एज में बच्चा गैंग्स नहीं बनाता, गैंग इन द सेंस ग्रुपिंग नहीं करता। वो अपने फ्रेंड्स के साथ जितनी देर खेलता है उतनी देर ही रहेगा, जैसे ही उसकी गेम ख़त्म होती है वो फिर फ्रेंड्स को छोड़ के वापस अपने पेरेंट्स की तरफ आ जाता है। मीन्स इस एज में वो फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होता, वो सिर्फ अपने खेलने के टाइम तक ही उनके साथ रहता है। नाउ वी विल स्टडी द एज ऑफ 7 to 11 ईयर। ये बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी, जैसे कि हमने उसमें स्टडी किया था इंट्यूटिव थॉट, विदाउट रीजनिंग, विदाउट लॉजिक थॉट्स आते हैं बच्चे के माइंड में, लेकिन यहाँ पे उसके माइंड में लॉजिकल थॉट्स आएंगे और उसको एक रियलिटी में बिलीव होने, डेवलप होने लगता है। लाइक अगर आपने छोटे बच्चों को कह दिया कि अभी क्रिसमस है, सेंटा क्लॉज आएगा, तो इस एज का जो बच्चा है वो मानता है कि हाँ रात को सेंटा क्लॉज आएगा, मेरे लिए गिफ्ट लाएगा। लेकिन जो इस एज में बच्चा है वो बिलीफ इन रियलिटी करता है, उसका रियल सेंस डेवलप होने लगता है और वो लॉजिकली कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में। और इस एज में जो बच्चे में ईगो सेंट्रिज्म था वो सिर्फ अपने परसेप्शन से चलता है,
यहाँ पे ईगोसेंट्रिज्म कम हो जाता है और बच्चे को समझ आने लग जाता है कि जो लोग दूसरों के लिए भी सही हो वो सही बात होती है। एंड यहाँ पे हमने एक पॉइंट दिया था सेंट्रेशन, जहाँ बच्चा डायमेंशंस को अंडरस्टैंड नहीं करता, लेकिन यहाँ पे बच्चा डिसेंट्रेशन में आ जाता है, वो सभी डायमेंशन को अंडरस्टैंड करता है। उसको पता चलता है कि एक ही चॉकलेट के 2 पीस हैं, एक ही चॉकलेट के 4 पीस हैं, तो ये बिल्कुल सेम क्वांटिटी है। और अगर मिल्क को हम बड़े कप से छोटे कप में डाल रहे हैं तो वो नोटिस करता है कि मिल्क सारे का सारा आपने इसमें डाला है, तो ये सेम है। इस एज में बच्चे में रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है। अगर इस एज में आप बच्चे से कहें कि हमें Z to A सुनाओ या हमें 50 से 1 तक की काउंटिंग रिवर्स ऑर्डर में सुनाओ, तो वो बच्चा थोड़ा ब्रेक्स ले लेके सोच के ये काम कर लेता है। इस एज में लैंग्वेज एक्विजिशन भी डेवलप हो जाता है कि लाइक वो बहुत अच्छे से लैंग्वेज यूज़ करना, खुद को एक्सप्रेस करना, पोइम्स सुनाना, ये सारा काम वो इस एज में बहुत अच्छे से कर लेता है, अपने आप को एक्सप्रेस करना। नेक्स्ट हो जाता है बाउंड टू फिजिकल वर्ल्ड। बाउंड टू फिजिकल वर्ल्ड का मतलब कि जो चीज़ें उन्होंने देखी हैं वो सिर्फ उतने ही डिफ़ाइन कर सकते हैं, अभी उनके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप नहीं हुआ। लेकिन हम लोग अगर हमें कोई अदर प्लैनेट्स की बात करें या एलियंस की बात करें तो हम इमेजिन कर सकते हैं, हमारे अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है इस एज को क्रॉस करने के बाद। लेकिन 7 to 11 ईयर की एज तक या चाइल्डहुड पीरियड में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं होती, वो सिर्फ जो उन्होंने देखा है वो उसी को इमेजिन कर सकते हैं। उन्होंने कार देखी है, वो कार को इमेजिन कर सकते हैं। अगर उन्होंने कभी एयरप्लेन नहीं देखा और हम उनके सामने एयरप्लेन की बात करें तो वो इमेजिन नहीं कर पाएंगे। ये गैंग एज हो जाती है 7 to 11 में, मीन्स वो अपने फ्रेंड्स के ग्रुप बनाने लगते हैं और उनके साथ खेलते हैं, उन्हें उसके साथ कंफर्ट फील होने लगता है और इस एज में सेपरेशन एंग्जाइटी फिनिश हो जाती है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और चाइल्डहुड में अभी तक हमने स्टडी किया है फिजिकल डेवलपमेंट को, मोटर डेवलपमेंट, देन कॉग्निटिव डेवलपमेंट 2 to 11 ईयर में कैसे होती है। नाउ वी हैव टू स्टडी सोशल इमोशनल डेवलपमेंट इन द चाइल्डहुड पीरियड। इसमें सबसे पहले एरिक्सन ने एक पॉइंट दिया, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव क्या होता है कि 0 to 2 ईयर का बच्चा अपने हर काम के लिए पेरेंट्स पर डिपेंड करता है, बट जब वो चाइल्डहुड पीरियड में एंटर करता है, मींस उसका जो 2 to 11 ईयर का पीरियड स्टार्ट होता है, उसमें वो बहुत सारे इनिशिएटिव लेना स्टार्ट करता है। लाइक बच्चा कहता है मैं खुद से खाना खाऊंगा, मैं अपनी शर्ट के बटन खुद से लगाऊंगा, मैं अपने शूज़ खुद से पहनूंगा, स्टेयर्स पे क्लाइंबिंग करनी है, स्टेयर्स पे खुद जाऊंगा, तो उसे हर काम खुद से करना अच्छा लगता है, इनिशिएटिव स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे बच्चे की डेवलपमेंट पे बहुत सारे इफ़ेक्ट आते हैं अगर पेरेंट्स का जो बिहेवियर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चे ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया, बच्चे ने खाना खाना स्टार्ट किया, तो डेफिनेटली बच्चा खुद पे थोड़ा सा गिराएगा। अगर पेरेंट्स ने ये कह दिया कि नहीं आपने नहीं करना, अब हम ही करेंगे इस काम को, तो धीरे धीरे बच्चे का इनिशिएटिव लेने का जो एक वे था वो कम होता चला जाएगा उसे। और जब वो बड़ा होगा ना तब भी वो इनिशिएटिव लेने में डरेगा, उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा किसी भी काम को करने के लिए। और जो पेरेंट्स बच्चे के ईटिंग पे, ड्रेसिंग पे, क्लाइंबिंग पे उसको एनकरेज कर रहे हैं, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया, चाहे अच्छा नहीं भी किया फिर भी पेरेंट्स एनकरेज कर रहे हैं, तो उस बच्चे का कॉन्फिडेंस अप हो जाएगा। और जब वो स्कूल लाइफ में जाएगा, प्रोफेशनल लाइफ में आएगा, तो उसका कॉन्फिडेंस उस पहले वाले बच्चे के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगा। और वर्सेस लिखा हुआ है गिल्ट। अगर हम हर काम में बच्चे को टोकते रहेंगे कि आप ये नहीं करो नहीं करो, तो उसमें एक गिल्ट फीलिंग डेवलप हो जाएगी कि शायद मुझे काम करना नहीं आता, मुझसे कोई भी काम सही नहीं होता, और ये फीलिंग उसके लेटर स्टेज में, लेटर एज में भी रहती है। इसलिए बच्चों के इनिशिएटिव में हमेशा उन्हें एनकरेज करना चाहिए, सो दैट उनका जो डेवलपमेंट हो वो कॉन्फिडेंट हो और वो पॉजिटिव हो। इस एज में बच्चे गेम्स में इन्वॉल्व होना स्टार्ट करते हैं। अगर बच्चा गेम्स खेलना स्टार्ट करेगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड टू प्ले डिफरेंट गेम्स, क्योंकि गेम्स में वो डिसिप्लिन सीखता है, वो वेट करना सीखता है अपनी टर्न की। तो जब वेट करेगा तो उसमें पेशेंस डेवलप होगा, प्लस वो फेलियर्स को एक्सेप्ट करना सीखता है, क्योंकि उसे पता है कि आज मैं गेम में अगर मुझे फेलियर मिला है तो नेक्स्ट डे मैं जीत भी सकता हूँ। तो गेम्स के थ्रू उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं। और इस एज में बच्चा क्वेश्चंस बहुत पुट करता है, यहाँ पे भी पेरेंट्स का, टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम उसके क्वेश्चंस को, उसकी क्यूरियोसिटी को दबाते रहेंगे कि ये नहीं, आपके मतलब की चीज़ नहीं है,
ये आपको नहीं पूछना चाहिए। तो मतलब ऐसे बच्चे बड़े होके भी कॉन्फिडेंस इनका कम रहता है और ये अपनी प्रॉब्लम्स को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, क्वेश्चन नहीं पुट कर पाते हैं। क्लास में भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, 9th एंड 10th क्लास में हम देखते हैं कि एक बच्चा है जो बहुत अच्छे से अपने क्वेश्चंस पुट करता है, उसको कोई हेजिटेशन नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन पूछने से डरते रहते हैं, क्योंकि जब उन्होंने चाइल्डहुड में क्वेश्चंस पुट किए तो वहाँ पे उनको प्रमोट नहीं किया गया, वहाँ पे उनको सप्रेस किया गया। इसलिए बच्चों को हमेशा उनके क्वेश्चन पूछने पर आपको कुछ भी पॉजिटिव रिप्लाई, सेटिस्फेक्शन देना बहुत इम्पॉर्टेंट है इस एज में। आफ्टर दैट दे शुड बी एनकरेज्ड फॉर परस्यूइंग हॉबीज़। बच्चों को हॉबीज़ में एनकरेज करना चाहिए। जब बच्चा पेंटिंग करता है तो नेचुरली कुछ उसकी ड्रेसेस भी ख़राब होंगे, उसका हैंड्स ख़राब होंगे, तो कुछ पेरेंट्स होते हैं जो उन्हें स्टॉप कर देते हैं कि ये काम नहीं करना, इससे आप बहुत मेसी कर देते हो रूम को। तो धीरे धीरे उसकी जो हॉबी डेवलपमेंट है वो डाउन चली जाएगी। लेकिन अगर हम बच्चे को एनकरेज करेंगे तो उसका हॉबी डेवलपमेंट होगा और ऐसे बच्चे वर्सेटाइल पर्सनालिटी में कन्वर्ट होते हैं। यहाँ पे बच्चे का नेक्स्ट पॉइंट है जो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज़ लिमिटेड टू द फिज़िकल सेल्फ। ये हमने आपको पहले भी बताया कि वो सिर्फ जो उसके सामने चीज़ें हैं उसी को अंडरस्टैंड कर सकता है। और अगर हम बच्चे से कुछ क्वेश्चन पुट करते हैं उसके बारे में, तो वो इस एज में जो 2 to 7 ईयर की एज है उसमें वो सिर्फ अपना नेम, क्लास, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल नेम बता देगा, लेकिन वो अपने आप को बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर सकता 2 to 7 ईयर की एज में। और ज़्यादा से ज़्यादा वो ये कह देगा, अपने लिए कहेगा आई एम टॉल, लेकिन अगर हम उसे कहें कि दूसरों को डिस्क्राइब करो तो वो नहीं कर पाएगा। 2 to 7 ईयर की एज में जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो सिर्फ फिज़िकल सेल्फ तक होती है। जो लेटर एज स्टार्ट होती है 7 to 11 ईयर में, तो उसमें और करेक्टरिस्टिक्स सामने आने लगती हैं। फिर वो अपने आप को और बेटर वे में डिस्क्राइब कर पाता है, वो अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर कर पाता है कि आई एम टॉलर देन दिस बॉय, आई एम स्मार्टर देन दिस बॉय। वो सिमिलैरिटीज़ समझने लगता है कि हम दोनों की हाइट सेम है, हम दोनों का वेट सेम है। ये जो सारी डेवलपमेंट है अंडरस्टैंडिंग की, ये 7 to 11 ईयर की एज में होती है, कंक्रीट ऑपरेशनल एज में, और वो अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करना स्टार्ट कर देता है। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट मोरल डेवलपमेंट। इसमें एक साइकोलॉजिस्ट हैं कोलबर्ग, जिन्होंने कहा कि जो बच्चे होते हैं वो डिफरेंट स्टेजेस से निकलते हैं मोरल डेवलपमेंट की। जो चीज़ 3 साल के बच्चे के लिए सही है, राइट है, हो सकता है कि 6 ईयर के बच्चे के लिए वो राइट ना हो, 9 ईयर के बच्चे के लिए वो राइट हो, 11 ईयर के लिए वो राइट ना हो। तो मोरल डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। और इसका एक छोटा सा एग्जांपल है कि जो सपोज़ एक 3 ईयर का चाइल्ड है, उसके साथ एक दूसरा भी बच्चा बैठा हुआ है, सपोज़ उसका नर्सरी क्लास में है दोनों, तो उसको ये नहीं पता कि मुझे इसकी चीज़ खानी है कि नहीं खानी। उसको ये पता है कि ये टॉफ़ी है और ये खाने की चीज़ होती है, तो वो उसे खा लेता है। लेकिन वही बच्चा जब 6 ईयर की एज में पहुंचता है तो उसको ये डिफ्रेंशिएट करना आ जाता है कि ये मेरी चीज़ है, ये किसी दूसरे की चीज़ है और मुझे इसको टच नहीं करना। 9 ईयर की एज में जाके मॉरल डेवलपमेंट और इंक्रीज़ हो जाती है कि अगर हम किसी से कोई चीज़ लेते हैं तो हम उससे परमिशन ले रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द एज हमारे मॉरल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज होता रहता है। आफ्टर दैट मॉरल डेवलपमेंट में सेकेंड पॉइंट है कि एट द एज बिफोर 9 ईयर्स, 9 ईयर्स से पहले हमारे लिए, एक बच्चे के लिए जो एक्सटर्नल अथॉरिटी होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है। मीन्स एक्सटर्नल मीन्स जो सेल्फ से अलग है। एक्सटर्नल अथॉरिटी कोई भी हो सकता है, उसका बड़ा ब्रदर, उसकी बड़ी सिस्टर, या उसके पेरेंट्स, या उसके टीचर, वो उनको इम्पॉर्टेंस देता है। यहाँ पे अगर पेरेंट्स या टीचर उसके राइट को अवॉर्ड करते हैं, रिवॉर्ड करते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, तो ही इज़ गिवन अ टॉफ़ी, चॉकलेट, आइसक्रीम, वटेवर, तो उसका वो जो पॉजिटिव बिहेवियर है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। और जब हम उसके रॉन्ग को पनिश करते हैं तो वो जो उसका नेगेटिव बिहेवियर है वो फिनिश होना स्टार्ट हो जाता है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ कि 9 ईयर से पहले तक बच्चे का जो भी अच्छा काम है हमें उसे रिवॉर्ड करना चाहिए। और रॉन्ग को पनिश इन द सेंस, ऐसा नहीं कि बच्चे को कोई फिजिकल पनिशमेंट देनी है, बट उसे बताया जाना चाहिए कि ये गलत है और ये दोबारा नहीं होना चाहिए। आफ्टर 9 ईयर जो बच्चे की मोरल रीजनिंग है
वो अब रिवॉर्ड और पनिशमेंट से बाहर आ जाती है। यहाँ पे रीजनिंग पे वो अपना काम करना स्टार्ट करता है और उसके जो मोरल स्टैंडर्ड्स हैं वो फिक्स होते हैं बाय द रूल्स मेड बाय द पेरेंट्स और बाय द लीगल लॉ। जो उसके पेरेंट्स ने रूल बना दिया, सपोज़ पेरेंट्स ने कहा कि सुबह 6 बजे उठना है, तो ये एक रूल उसके पेरेंट्स ने बनाया जिसे बच्चा एक्सेप्ट करता है बिना अवॉर्ड और बिना पनिशमेंट के। या कोई लॉ है, जैसे कि लीगल रूल होते हैं हर कंट्री के कि आप किसी को हिट नहीं कर सकते हैं, आप कहीं से कुछ चुरा नहीं सकते हैं, तो बच्चा उन रूल्स को, लॉ को अंडरस्टैंड करने लगता है और फॉलो करने लगता है, बट आफ्टर 9 ईयर द एज। 9 ईयर के बाद वो रूल्स को जो उसके पेरेंट्स ने बनाए या जो लॉ ने सिखाए वो उनको एज देयर ओन अपनी विल से एक्सेप्ट करता है। पहले कैसे कर रहा था वो सिर्फ रिवॉर्ड के लिए कर रहा था या पनिशमेंट से बचने के लिए कर रहा था। 9 ईयर के बाद वो अपनी विल से उन सारे रूल्स को एक्सेप्ट करता है अपने बेनिफिट्स के लिए, प्लस लेकिन उसमें एक डिज़ायर होती है कि जो भी मेरे रूल्स हैं उन्हें दूसरों का अप्रूवल मिले, मीन्स प्रेज मिले पेरेंट्स का और पीयर का। यहाँ पे पनिशमेंट को अवॉइड करना इज़ नॉट द कंसर्न। जब वो इन रूल को फॉलो कर रहा है, वो लॉ को फॉलो कर रहा है, तो वो सिर्फ पनिशमेंट अवॉइड करने के लिए नहीं कर रहा, वो अपनी लाइफ को एक बेटर डायरेक्शन देने के लिए मॉरल स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करने लगता है। तो 2 to 11 ईयर में ये सारी डेवलपमेंट्स होती हैं। फिज़िकल डेवलपमेंट में आपको बताया कि ग्रोथ थोड़ी सी कम होती है, बच्चा चलना बोलना एंड ऑल सीखता है, उसका स्कूलिंग नेबरहुड एक्सपेंड होता है, उसका फैट डिक्रीज़ होता है, हाइट इंक्रीज़ होती है, ब्रेन की ग्रोथ होती है, मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं, और ये 2 to 7 ईयर में ये डेवलपमेंट होता है कॉग्निटिव, 7 to 11 में ये वाला डेवलपमेंट होता है। सोशल इमोशनल डेवलपमेंट होती है, क्वेश्चन पुट करता है, गेम्स में इन्वॉल्व होता है और सोशल सर्कल बनाना स्टार्ट करता है, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना स्टार्ट करता है। मोरल डेवलपमेंट में जो फर्स्ट वो मोरल अपने मेंटेन करता है वो उसके रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पे बेस्ड होते हैं, लेकिन आफ्टर 9 ईयर्स जो पेरेंट्स रूल बनाते हैं और जो कंट्री के लॉज हैं वो उनको अपनी बेटर लाइफ के लिए, एक करेक्ट लाइफ जीने के लिए खुद से अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये सारी डेवलपमेंट है जो चाइल्डहुड पीरियड 2 to 11 ईयर्स में होती है। In the next video, we will study about adolescence. Have a good day.